दोस्तों, तो क्या मोहम्मद यूनुस अब इस्तीफा देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? सवाल उठ गया ना कि भाई ऐसा क्या हुआ एकदम से। ये तो एकदम सत्ता पे काबिज होने की सोच के चल रहा है। इलेक्शंस की बात आती है तो बोलता है कि भाई 2026 तक सोचूंगा फिर बताऊंगा। एकदम से क्या इक्वेशन बनी? क्यों एकदम से ढाका की सड़कों पर बवाल मचने लगा? आप देख सकते हैं जुलाई 2024 में प्रोटेस्ट हुए थे रिजर्वेशन को लेकर के, और वो प्रोटेस्ट कन्वर्ट हो गए एंटी शेख हसीना को तख्ता पलट कर दिया गया। अल्टीमेटली यहां पर चीफ एडवाइजर की पोजीशन पर बैठ गए भाई साहब। अब इनकी खुद की सत्ता के लिए, खुद की पोजीशन के लिए खतरा दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर पोस्ट यूं चल रही है, लोगों से यूं कहा जा रहा है कि भाई फ्राइडे का जो आपका प्रे करने का टाइम होता है उस टाइम पर आप स्ट्रीट्स में इकट्ठे ना हो, क्योंकि आपके ऊपर अटैक हो सकता है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के पास में बहुत लिमिटेड टाइम है। तो ये बहुत सारे सवाल उठाता है कि भाई ये हो क्यों रहा है ऐसा। मोहम्मद यूनुस ने तो बड़ा कॉन्फिडेंस दिलाया था, किस तरीके से पूरे बांग्लादेश को दांव पे लगा दिया, और आज वापस से बांग्लादेश दांव पे लग रहा है। पर फर्क इतना सही है कि उस टाइम पर मोहम्मद यूनुस सत्ता पे काबिज हुआ था और अब मोहम्मद यूनुस जाने वाला है। तो ऐसे में हमें पूरी इक्वेशन को समझना होगा कि वहां की पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्या चाह रही हैं, आर्मी क्या चाह रही है, और मोहम्मद यूनुस क्यों यहां पर घबराया हुआ दिखाई पड़ रहा है कि भाई मुझे अब रिजाइन करना है, अब मेरे बस की बात नहीं है। समझेंगे पूरा डिटेल में, बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। दूसरा, PWIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिनमें संकल्प 2027 इंग्लिश और हिंदी में है, टाइटन 2026 इंग्लिश में है, प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी में है। इसके फंडामेंटल फीचर्स की बात करें तो आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी जीएस और सीसेट की, प्लस आपको एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कराई जाएगी, और पीडीएफ्स भी दे दी जाएगी जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सके। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो बात कुछ ऐसी है कि मोहम्मद यूनुस यूं चाहता है कि जितनी भी बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मेरे साथ रहें, जिसके चलते मैं देश को अच्छी प्रोग्रेस दे सकूं। अब आप खुद सोचिए कि जब आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो आपको पता है कि एक इंडिविजुअल तभी लीडर बन सकता है, तभी सरकार चला सकता है जब उसको लोगों की तरफ से वोट दिए जाएं, आप चुनाव जीतें। क्या मोहम्मद यूनुस ने कोई चुनाव लड़ा है? आंसर इज नो। क्या मोहम्मद यूनुस चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? इसका भी आंसर है नो। क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश नेशनल पार्टी लगातार अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर रही है, बांग्लादेश में दूसरी जो रेडिकल इस्लामिक पार्टीज हैं वो भी अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करना चाह रही है। उनके दिमाग में एक है कि कैसे भी करके खुद को हम डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करा करके पावर में लाएंगे तो हम जो चाहेंगे वो काम होता चला जाएगा। ऐसे में मोहम्मद यूनुस के पास में ग्राउंड नहीं है, क्योंकि ये बंदा आया किसके आशीर्वाद से आया था? जो बाइडेन के आशीर्वाद से, क्लिंटन फाउंडेशन के आशीर्वाद से। पर हुआ क्या? डोनाल्ड ट्रंप जीत करके आ गया और उस बंदे ने आते ही कह दिया कि भाई फालतू का जो भी पैसा बांग्लादेश जैसे दूसरे कंट्रीज को यूएसए की तरफ से दिया जाता है, यूएस एड हो या फिर किसी भी तरीके से, हम बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते, हम ₹1 नहीं देंगे इन लोगों को। ऐसे में बांग्लादेश को या फिर मोहम्मद यूनुस को यूएसए की तरफ से लग गया बहुत बड़ा झटका। फिर ये बंदा पहुंच जाता है चाइना जाकर के जो बकवासें की थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। क्या कहा था कि भाई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो हमारे भरोसे बैठे हैं, इंडिया के जो 7 सिस्टर्स हैं उनके हम गार्जियन है, ओशी गार्जियन है, हम एक्सेस देते हैं तो ये एक्सेस है, नहीं है अदरवाइज। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन स्नैक को चौक करने तक की भी प्लानिंग करके आया चाइना में जाकर के। बट चाइना ने ज्यादा यहां पर स्कोप दिखाया नहीं, क्योंकि चाइना उधर पाकिस्तान में जो मामला पूरा रायता बिखरा पड़ा है उसको समेटने में ही नहीं सकता, मतलब नहीं हो पा रहा है, तो इधर क्यों वो इतना टाइम और पैसा लगाएगा? ठीक है। और उसी बीच में आप देखोगे कि जो आर्मी चीफ है वकारुज्जमान, उन्होंने पहले भी यह कह दिया था कि भाई मेरा यह काम है कि मैं देश की सिक्योरिटी को देखूं, मुझे पॉलिटिकल इंटरेस्ट 1% भी नहीं है। वहीं जस्ट उलट अगर देखो तो आसिम मुनीर का तो हाल आपको पता ही है, वो बंदा तो सरकार ही चलाता है, कर उधर का तो बेड़ा गर्क का, उधर तो हम बात ही नहीं करेंगे पाकिस्तान वाली। तो यहां पर वकारुज्जमान जो है वो चाहता है कि भाई इलेक्शंस टाइमली हो जाए, फिर उसके बाद में आर्मी अपने काम पे लग जाए। बट रियलिटी क्या है? मोहम्मद यूनुस लगातार बैक टू बैक गोलियां देता चला रहा है। 9 महीने बीत गए हैं, अभी तक भी चुनाव की कोई डेट नहीं दी है। वहीं पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की लीडर खालिदा जिया
वो भी अब बांग्लादेश में रिटर्न आ चुकी है, उनकी तरफ से भी डिमांड राइज की जा रही है कि भाई ये क्लियर कट आप पूरा मैप दो कि कब इलेक्शन कराना चाहते हो, किस तरीके से पूरा प्लान होगा। बट सच्चाई क्या है कि मोहम्मद यूनुस के पास में इसका जवाब नहीं है। और सवाल यह है कि मोहम्मद यूनुस क्यों जवाब नहीं दे रहा है, तो इसका जवाब भी एक है कि मोहम्मद यूनुस के पास में क्या पॉपुलर गेन है, क्या वहां के लोग मोहम्मद यूनुस को चुनाव जिता करके बिठाए हैं क्या? नहीं ना। तो वो बंदा क्यों चाहेगा चुनाव करवाना? वो किसी भी केस में नहीं चाहेगा। हां, अगर यूएसए यहां पर सपोर्ट करता चला जाता तो शायद मोहम्मद यूनुस के पैर के नीचे की जमीन नहीं खिसकती। पर आज ना तो यूएस और ना चाइना दोनों इतना सपोर्ट नहीं करे। यूएसए ने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर ही दिए थे जो बाइडेन के जाते ही, और चाइना ने भी थोड़ा बहुत अगर किया है तो वो कैटेगोरिकली इतना ज्यादा कंसिडरेबल नहीं है कि हाँ जी बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया जिसके चलते मोहम्मद यूनुस आर पार की लड़ाई लड़ लेगा। बट सच्चाई ये है कि अब आर्मी अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियरली अपना स्टैंड कर चुकी है कि हमारे यहां पर इलेक्शंस टाइम पे होने चाहिए। वो इलेक्शन जो आज के कुछ समय पहले इतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते थे, अब वो इलेक्शन ही मोहम्मद यूनुस की गले की फांस बन चुके हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है, क्योंकि आप क्या देखते हो कि यहां पर आवामी लीग को जब से बैन किया गया है बांग्लादेश में, तब से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसकी लीडर खालिदा जिया है, वो हमेशा इस चीज को लेकर के बड़ी कॉन्फिडेंट है कि अगर चुनाव होते हैं तो मैं डेफिनेटली चुनाव जीत के आऊंगी। और बांग्लादेश की एक हिस्ट्री है कि जो भी चुनाव जीत करके लीडर बन जाता है, सरकार बना लेता है, वो हारने वालों को फिर बाद में उनकी क्लास लगा देता है। तो ऐसे में अगर खालिदा जिया वहां पर प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर बैठती हैं या कोई भी पॉलिटिकल लीडर बैठता है, तो आप मान के चलिए मोहम्मद यूनुस को बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे कि भाई एक साल में आपने क्या किया, किस तरीके से आपने इतना गजब का प्रोटेस्ट रोड पे कराया था, उसका नतीजा क्या निकल रहा है। अब इस बात को लेकर के बांग्लादेश एक और पार्टी है, दैट इज नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी, उसका लीडर है जिसका नाम है नाहिद इस्लाम। उस बंदे ने इस बात का जिक्र किया था कि बीबीसी बांग्ला में जब इंटरव्यू चल रहा था कि बोला मेरी मोहम्मद यूनुस से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे रिजाइन करना चाहता हूं। तो इस बंदे ने कहा कि रिजाइन करने की क्या जरूरत है। बट सच बात यह है कि यह एक ग्राउंड रियलिटी बन चुकी है। मोहम्मद यूनुस को यूं लगता है कि भाई मेरे को हॉस्टेज बना करके एक ऐसी पोजीशन पे बिठा दिया गया है जहां पर शायद मैं अच्छे से काम ही नहीं कर पाऊं जब तक कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज मुझे सहायता ना करे। अब आप खुद सोचो कि एक इंडिविजुअल ऐसे डिमांड्स रख रहा है कि सारी पार्टीज जब तक साथ नहीं आएगी तब तक मैं काम नहीं करूंगा बिना कोई इलेक्शन के, तो क्या इसको डिक्टेटर कहना गलत बात होगी क्या? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी देखो सिचुएशन अभी है ना कुछ ऐसी बन चुकी है जहां पर मोहम्मद यूनुस के चहेते लोग हैं वो तो चाहते हैं कि ये बैठा रहे, बट सच्चाई ये है कि कॉमन मैन के मन में बहुत ज्यादा इसके खिलाफ में नाराजगी आ चुकी है। और इसके अलावा देखा जाए बांग्लादेश में जितनी भी पिछले एक साल में आगे लगी हैं, जितना भी प्रोटेस्ट, जितनी भी प्रॉब्लम हुई है, उसमें मोहम्मद यूनुस ने डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं किया होगा, बट वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का क्या कुछ काम किया? नहीं। और वही चीज अब यहां पर दिखाई पड़ रही है। अब मोहम्मद यूनुस चटपटा रहा है। चटपटाहट के अंदर कोशिश यह है कि अलग तरीके से नया रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश डिक्लेयर किया जाए। 1972 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था शेख मुजीबुर रहमान के टाइम पे, उसको हटा करके कुछ और ही बना दिया जाए। और आर्मी का जो चीफ है, ठीक है, वकरुज्जमान, उसको हटा करके अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को आर्मी चीफ के तौर पे अपॉइंट करने की कोशिश करे। बट वहीं पर आर्मी की तरफ से भी क्लियर स्टेटमेंट आ चुके हैं कि अगर किसी भी तरीके का पब्लिक डिसऑर्डर बांग्लादेश में होता है तो उसको आर्मी बिल्कुल भी बख्शेगी नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में मोहम्मद यूनुस के साथ गले में फांस ऐसी फंस चुकी है कि एक तरफ तो इस बंदे को सरकार चलानी भी है, बट वहीं पर प्रेशर यह है कि आप डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर के आओ, तो वहां पर बेस नहीं है। और अगर यह नहीं चलाता है तो वहां पर आर्मी का और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का लगातार प्रेशर है। तो हाल कुछ ऐसे हैं कि बांग्लादेशी लोग एक बार फिर से रोड पर आने के लिए तैयार हैं। और आज की शाम, शुक्रवार की शाम, यह डिसाइड करेगी कि बांग्लादेश में अब आगे क्या होने वाला है। बाकी होगा ना, वो मैं आपके लिए डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। अभी तक जो था वो ये कि मोहम्मद यूनुस रिजाइन करने की सोच चुका है, तो कभी भी रिजाइन भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। वैसे आपका क्या सोचना है इस मामले में, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।